नमस्कार। आज हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि अभी जो खबरें हैं, चर्चाएं हैं, जो एक और योजना निकाली है गवर्नमेंट ने कि जिनकी एज 70 या 70 प्लस है, यानी जो 70 और 70 ईयर के बाद हो चुके हैं, उनके लिए एक कार्ड बनाया है जो भी आयुष्मान के तहत आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड जारी किया है। यह भी इसी साल किया गया है। तो हम जानेंगे कि आयुष्मान जो एक्चुअल में पहले से जो योजना चल रही है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और अभी जो आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाया है और पहले आयुष्मान कार्ड था, उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी पढ़ेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान स्वास्थ्य संबंधित योजना है, लोगों को हॉस्पिटल में एक अच्छा सुलभ स्वास्थ्य मिल सके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये रहेगा। और जितने भी लोग इसमें लिस्टेड हैं उनको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया जाएगा, और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट होने पर, यानी आईपीडी जो है, हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 5 लाख रुपए तक का प्रति वर्ष प्रति फैमिली को हॉस्पिटल में इलाज के लिए कैशलेस उपचार दिया जाएगा। जैसे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके नाम से अलग अलग आयुष्मान कार्ड बनेगा। आयुष्मान कार्ड जो है वो बनेगा, और देखो आयुष्मान कार्ड उसमें बनेगा और 5 लाख रुपए तक का क्या है, कैशलेस उपचार के लिए सुविधा जो है गवर्नमेंट ने दी है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भी हम आयुष्मान योजना के लिए कैपेबल यानी एलिजिबल है या नहीं? तो इसके लिए सरकार ने क्या किया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2018 में इस योजना को लॉन्च किया था, और 2011 की जनगणना के अनुसार एक सूची बनाई, यानी एक लिस्ट बनाई, और जो इस लिस्ट में शामिल थे उन सबको क्या है कि आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। पहले एक लिस्ट जारी की गई और इस लिस्ट के अंदर जितने लोग थे उन सबको आयुष्मान योजना जो है उनके लिए लागू है। इसके लिए आपको जानना ये है, एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है beneficiary.nha.gov.in। इस वेबसाइट को सर्च करना है और इसमें आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करके और आधार कार्ड डाल के या फिर फैमिली आईडी जिसमें राशन कार्ड हो सकता है वो डाल के आपको लॉगिन करना है, और उसके बाद आपका बेनिफिशियरी डेटा जो है उसमें शो हो जाएगा कि भी आप इसके लिए आयुष्मान कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है जिस पे आप कॉल करके जान सकते हैं अपने आधार नंबर या राशन कार्ड से, 14555। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आप ये जान सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, कस्टमर सर्विस इस पे मिलेगी आपको। इसके अलावा आयुष्मान एप्लीकेशन है, एक आयुष्मान एप्लीकेशन है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको लॉगिन करके सेम आप ये देख सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसके अलावा अपने आप जन सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर जो है ई-मित्र, उस पर जाके पता कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सरकारी या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ आप जाके पता कर सकते हैं अपने आयुष्मान कार्ड के बारे में। जो हॉस्पिटल इसमें लिस्टेड हैं, हॉस्पिटल की लिस्ट कहाँ से मिलेगी वो बता देता हूँ आपको मैं, कि जो हॉस्पिटल आयुष्मान योजना के तहत आते हैं जिनको लिस्टेड किया गया है उन हॉस्पिटल में आरोग्य मित्र आपको मिलेंगे। हर जो भी हॉस्पिटल इसके लिए चुने गए हैं, आरोग्य मित्र वहाँ पे मिलेंगे आपको। वो आपको पूरी जानकारी आपको देंगे कि आपके आयुष्मान योजना से संबंधित पूरी जानकारी आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े उससे। इसलिए आपको हॉस्पिटल की लिस्ट जाननी हो तो आपको एक वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाके आप ये सर्च कर सकते हैं कि आपके शहर में या आपके गांव में कौन कौन से हॉस्पिटल जो है वो आयुष्मान योजना के तहत आते हैं। हॉस्पिटल्स PMJAY.PMJAY.gov.in/सर्च, दोबारा लिखते हैं इसको। ये वेबसाइट है hospitals.pmjay.gov.in/सर्च। इस पे जाके आप हॉस्पिटल की लिस्ट देख सकते हैं। अब इसके बाद ये जान लेते हैं कि ये तो आयुष्मान योजना थी जो ऑलरेडी चल रही है, और जो लिस्ट में नाम है उनके उन सभी को इसमें
सम्मिलित किया गया है, उनका उस योजना का फ़ायदा जो है उन सभी को मिलेगा। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, जिनकी एज 70 साल या फिर 70 साल से ऊपर है। देखो, पहले यदि कोई आयुष्मान योजना में जो व्यक्ति को लाभ मिलना था और उनकी जो एज है वो 70 या 70 से पहले थी और उनका लिस्ट में नाम था, तो वो ऑलरेडी उसमें इनरोल थे और उनको 5 लाख रुपए तक का जो कैशलेस उपचार है वो मिलना था। लेकिन अब ये किया है कि एक वय वंदना कार्ड बनाया है, आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनेगा। वय वंदना कार्ड बनेगा जिसमें 70 साल या फिर 70 साल से जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, चाहे वो लिस्ट में शामिल हैं या नहीं, उन सभी को भी अब 5 लाख रुपए का उपचार मिलेगा अलग से। टॉपअप एक तरीके से इसको कह सकते हैं। कहने का मतलब टोटल यदि पहले इस लिस्ट में नाम शामिल था और अब यदि इसका अलग से एनरोल करवाते हैं वय वंदना में, तो टोटल 10 लाख रुपए तक का उपचार जो है वो 70 साल या 70 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को मिलेगा। अब मान लो कि पहले जो लिस्ट थी, जो आयुष्मान योजना में 2011 के अनुसार जो निकाली थी, 2018 में उसको इस योजना को लागू किया था आयुष्मान को, उस लिस्ट में कोई व्यक्ति 70 या 70 साल वाला नहीं है, तो उसको अब इनरोल करवाना पड़ेगा वय वंदना वाले में, आयुष्मान वय वंदना जो अभी जारी की है उसमें। फिर उसको सिर्फ 5 लाख रुपए तक का जो है वो कैशलेस उपचार मिलेगा। समझिए दोबारा, जो लिस्ट में शामिल थे और जिनकी एज 70 या 70 से ऊपर थी, उनको तो 5 लाख रुपए तक का ऑलरेडी था उपचार, कैशलेस उपचार। लेकिन अब यदि इसमें और वय वंदना में यदि और करवाना चाहते हैं दोबारा, तो 5 लाख रुपए तक का और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि टोटल 10 लाख रुपए तक का उपचार अब क्या है, बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं 70 साल से ऊपर वो उठा सकते हैं। लेकिन अलग से इसमें वय वंदना वाले में उनको अलग से इनरोल करवाना पड़ेगा। और जो कर्मचारी है, देखिए जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जो इसी के फिर अलग जो CHGS जो भी गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल को लेके जो कैशलेस उपचार था, तो उसमें जो भी अभी शामिल अभी ऑलरेडी हैं और वो 70 प्लस और 70 वाले हैं, और जो अभी अलग से वय वंदना वाले आयुष्मान योजना में अपना एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, तो उनको एक योजना जो है वो स्विच करनी पड़ेगी, यानी कि एक योजना में उनको लाभ मिलेगा। वो इनरोल करवा सकते हैं, लेकिन या तो उनको ये छोड़ना पड़ेगा या फिर इसमें ही इनरोल करवा के इसका फ़ायदा ले सकते हैं आयुष्मान योजना का। ये मोटा मोटा इसमें डिफरेंस था आयुष्मान योजना में और आयुष्मान वय वंदना जो योजना बुजुर्गों के लिए लागू की है उसमें। तो अब हम कुछ इससे संबंधित जो FAQs है, जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उनके बारे में जानते हैं। चलिए, पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर, जो आयुष्मान भारत योजना है उसके बारे में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? तो ये एक भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब और कमज़ोर आबादी को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाए। यह पहल सरकार के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसके नागरिकों को, विशेष रूप से गरीब और कमज़ोर समूहों को स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने में जो वित्तीय समस्याएं आती है उसका सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा PMJAY के अंतर्गत क्या लाभ है, तो हमने जान लिया इसके बारे में कि 5 लाख रुपए जो है प्रतिवर्ष मिलते हैं एक परिवार को, बीमा कवर प्रदान करती है। इसके अलावा कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, तो इसमें भर्ती होने पे है, उसके साथ जो डे केयर सर्जरीज है वो हैं कई तरीके की उनमें, और नवजात एवं शिशु बच्चों की सेवाओं भी इसमें शामिल की गई है। और पूरी जानकारी इसकी आप इसकी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम जान ले, देखिए कि जो 2018 को इसको लॉन्च किया था आयुष्मान भारत योजना को, और एक लिस्ट जारी की गई थी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, इसके आधार पे जो लिस्ट थी उसके उन सभी को इस योजना का लाभ मिलना है। इसके अलावा जो पहले से 28 फरवरी 2018 तक सक्रिय RSBY कार्ड है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा कवर का एक कार्ड है, वो यदि किसी का बना हुआ है तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा कहाँ मिलेगा लाभ इसका, तो हम इसका जो लाभ है हॉस्पिटल में ले सकते हैं, जो बड़े हॉस्पिटल है या छोटे हॉस्पिटल है जो इसमें शामिल है। लिस्ट इसकी हमने देख लिया, वेबसाइट पे जाके इसकी लिस्ट देख सकते हैं पोर्टल पे। इसके अलावा 14555 पे कॉल करके इसके बारे में जान सकते हैं। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए लाभार्थियों को भुगतान करना पड़ेगा? नहीं, इसमें कोई भुगतान करने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सरकार की तरफ से। नामांकन प्रक्रिया क्या है? क्या नामांकन के लिए कोई समय अवधि है? कोई समय अवधि इसमें नहीं है, कोई नामांकन करने की जरूरत नहीं है। जो लिस्ट में शामिल थे उन सभी का इसमें है, और आप उसकी हमने जान लिया कि वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके जान सकते हैं। लाभार्थियों की पहचान कैसे होगी, तो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, ये हमने जान लिया।
क्या जिन परिवारों के नाम की सूची में नहीं है वे PMJAY के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं? तो उनका क्या है कि जो 70 और 70 साल से ऊपर है वो तो अब ले सकते हैं, जो अभी इनरोल करवा के आयुष्मान में, लेकिन जो पहले लिस्ट में नाम नहीं है तो उनको अभी फ़ायदा नहीं मिलेगा। हो सकता है वो दूसरी कोई लिस्ट जारी हो उसमें उनका नाम आए। क्या लाभार्थी को कार्ड दिया जाएगा? तो एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर के आधार पे अभी एक दिक्कत ये आ रही है कि यदि आप बेनिफिशियरी डॉट जो हमने देखी थी वेबसाइट NHA.gov.in सर्च पे, यदि उसके बारे में पूरा डेटा लेंगे तो नो बेनिफिशियरी डेटा उसमें शो कर सकता है। तो हमें उसकी पूरी डिटेल जो है वो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके या टोल फ्री नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। क्या पहले से मौजूदा बीमारियों में कवर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। इस योजना के अंतर्गत नवजात शिशु के लिए लाभ उपलब्ध हैं? बिल्कुल है। इसमें बच्चों को भी लाभ मिलेगा जो लिस्ट में थे। क्या RSBY कार्ड धारक इस योजना के अंतर्गत आते हैं? हाँ बिल्कुल। इसमें जो पहले से 2018 तक जिनके कार्ड बने हुए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना में, वो इसमें शामिल है। और इसके अलावा पूरी जो भी दिक्कत समस्याएं जो आपके हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपको दिख रहे हैं 14555 या टोल फ्री नंबर 1800 4x4 ये पे कर सकते हैं। ये एक्चुअल में UP गवर्नमेंट के लिए जारी किया गया नंबर, लेकिन ये 14555 ये सभी के लिए लागू है। इसके अलावा लाभार्थी की पहचान कैसे की जा सकती है? तो बेनिफिशियरी डॉट वाली वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। आरोग्य मित्र बने हुए हैं, हमने जान लिया कि आरोग्य मित्र हर हॉस्पिटल में आपको मिलेंगे, वो पूरी जानकारी आपको देंगे। तो जो भी डेटा है आपको जानना है वो इसकी वेबसाइट या फिर इसके टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप जान सकते हैं।